नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा एक्शन रिप्ले। आज मैं एक कल हुए एक्शन के बारे में आपको बताऊंगा जो कि दिल्ली में के बॉर्डर पे हंगामा हुआ। उसको दिल्ली दिल्ली वासियों ने देखा, उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने देखा और विशेषकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने देखा। और आप सब लोग जो नेशनल टेलीविजन देखते हैं या आज अखबारों में देखा हो तो जरूर देखा होगा। मुद्दा यह था कि कल राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका जो कि अभी अभी नई नई सांसद बनी है, वो उन्होंने कूच किया अपने घर से गाजीपुर बॉर्डर की और तरफ से। गाजीपुर एक ऐसा स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सीमा पर है और वहां से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया जा सकता है। यहाँ से करीब उनका इरादा संभल में जाने का था, जहां पर 25 तारीख को कुछ हिंसात्मक दंगा हुआ था और 5 लोग मारे गए थे। तो ये उन लोगों से मिलने वहां पे जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनको वहां पर रोक दिया और जाने नहीं दिया। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस स्थिति बहुत स्पष्ट की थी कि अभी वहां पे स्थिति काबू में हो रही है, कर्फ्यू लगाया हुआ है और आप 10 तारीख के बाद में जिसको भी आना है आप आ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और उन्होंने जाने का वहां प्रयास किया, तो नतीजे तौर पर उनको वहां से रोक दिया गया। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि दिल्ली बॉर्डर उस गाजीपुर बॉर्डर से करीब 184 किलोमीटर दूर है संभल, तो वहां पर कार में जाने का फैसला कितना उचित था। और दूसरी बात, अगर वो जाना ही चाहते थे तो इतने लाव लश्कर के साथ क्यों गए? इंडिविजुअली दोनों भाई बहन अपने कुछ लोगों और बॉडीगार्ड के साथ में दूसरे तरीके से भी जा सकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य कोई वहां पे जाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, एक वाहवाही लूटना था और ये बताना था कि हम भी मुस्लिमों के पक्ष में हैं, क्योंकि जो 5 लोग मारे गए थे वो मुस्लिम थे। और ये मुस्लिम तुष्टीकरण की एक आगे कड़ी में एक हिस्सा था। सवाल यह है कि वो कल क्यों गए? कल यानी कि 4 दिसंबर को, जबकि जो घटना हुई थी वो 25 दिसंबर की थी। तो हुआ यूं कि कल परसों के दिन में अखिलेश यादव और ने राज्यसभा में, और उनके चाचा राम गोपाल यादव ने राज्यसभा विधानसभा में, अखिलेश यादव ने राज्य विधानसभा लोकसभा में और उनके चाचा राम गोपाल यादव ने ये मुद्दा उठाया था लोकसभा में। और दोनों के को इस पे चर्चा करने की इजाजत लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो वहाँ के सभाध्यक्ष हैं उन्होंने दी थी। वहां पर न तो लोकसभा में राहुल गांधी बोले और ना ही प्रियंका गांधी जो नई नवेली सांसद अभी चुन के आई है और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के अंदाज में काफी कुछ उछल कूद कर रही है। और राज्यसभा में भी ना सोनिया गांधी बोली और न ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे बोले। लेकिन इस बीच उनको ये रियलाइज हुआ कि हम यहाँ पे चूक गए हैं और हमको जो मुस्लिमों के साथ खड़ा होना चाहिए, या कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में हम कहीं समाजवादी पार्टी से पीछे तो नहीं रह गए हैं। ये घटना विशेषकर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोकसभा में दोनों ने मिलके चुनाव लड़े थे और उसका खास मुद्दा यही था कि मुस्लिम वोट एक तरफा इस गठबंधन को मिलेगा, अन्यथा अगर बढ़ जाएगा तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक कारण था। तो इसमें अभी दोनों चाहते हैं कि हम इस प्रतियोगिता में आगे रहें मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम के वोट लेने में। तो खासकर ये वोट खाने खोने का, मुस्लिम वोट खोने या मुस्लिम वोट पाने की जुस्तजू एक थी। अ, अब आप देखें कि जो घटना हुई थी, जो एक्चुअली जो 19 नवंबर को कोर्ट ने, वहां के लोकल कोर्ट ने आदेश दिया था कि सर्वे किया जाए, और वो पार्टी शाम को सर्वे करने के लिए गई थी। लेकिन चूंकि उस समय अंधेरा हो चुका था तो वो सर्वे पूरा नहीं कर पाई थी और उसको अगले दिन, अगला ये सर्वा किसी दिन 9 बजे आके जल्दी पूरा करना था ना, उन्होंने वो 25 तारीख की डेट डिसाइड की थी। तो ये जो भ्रम फैलाया गया है, एक तो कि ये दोबारा गए थे सर्वे करने, तो ऐसा ये सच नहीं है। वो उसी सर्वे को पूरा करने के लिए वहां पर गए थे। दूसरी बात दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो सर्वे पार्टी है उसने जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि हकीकत यह है कि जब सर्वे पूरा हो गया था तो विष्णु जैन जो इसमें वकील थे हिंदू पक्ष के, उनके समर्थकों ने उनके स्वागत में जय श्री राम के नारे लगाए थे। तो ये गलत है कि, ये भी एक तरह से गलत है कि उन्होंने नारे लगाए। तीसरी बात है, ये मामला बहुत गंभीर है क्योंकि इसमें 5 लोगों की जानें गई हैं। और
पुलिस ने तो काफी सख्ती दिखाई या काफी सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए स्थिति को जल्दी ही कंट्रोल कर लिया। लेकिन जो 5 लोगों की मौत हुई है, उनकी गोली लगने से हुई है, और जो गोलों के खोखों को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में के प्रोडक्ट दिए। तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गोला बारूद या गोलियां यूज करेगी? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये एक अगेन इन्वेस्टिगेशन का और अंतर्राष्ट्रीय साजिश का मामला हो सकता है, और उसको मैं चाहता हूं कि एनआईए इसमें प्रवेश करेगी, करना चाहिए। और हो सकता है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद यह मामला एनआईए को सौंप दिया जाए। खैर, ये तो कारण था कि राहुल गांधी वहां पर गए। अब इसमें सवाल यही उठता है कि उनको मुस्लिमों के प्रति चिंता है। वो कभी बांग्लादेश में हिंदुओं के हो रहे अत्याचार पे नहीं बोले, वो अयोध्या में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ या जो भी दुष्कर्म हुआ उसके नहीं बोले, कन्नौज नहीं गए। लेकिन वो जाएंगे वहीं पे जहां पर कोई विक्टिम मुस्लिम है या किसी मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो प्योरली ये मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला था, और इसमें उनकी प्रतिस्पर्धा अखिलेश यादव से थी। अब आगे बात करते हैं कि जब वो वहां पर गए और जब उनको पुलिस ने रोका, तो राहुल गांधी ने वहां पे पुलिस वालों को कहा कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, और मुझे मेरा यह संवैधानिक अधिकार है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और उन्होंने चिल्ला के किसी को कहा भी भाई वो किताब दिखाओ संविधान की। तो किसी ने वो जो लाल किताब लिए घूमते हैं उसके अंदर उनको उनको पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है पता नहीं, वो दिखाने की बात की। लेकिन शायद राहुल गांधी ये भूल गए कि लीडर ऑफ अपोजिशन कोई संवैधानिक पद नहीं है। ये तो केवल एक लोक संसद के अंदर दोनों सदनों में अगर आपके 10% से ज्यादा सदस्य हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन का एक पोस्ट दे दी जाती है, और उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। यानी उसकी जो स्टेटस होता है वो कैबिनेट मंत्री के तरह होते हैं। उसको एक वहां पे ऑफिस मिलता है, कुछ सेक्रेटरीट से आदमी मिलते हैं, आदि आदि। उसको कोई अधिकार नहीं होते हैं। और संसद के बाहर तो वो एक या तो साधारण संसद है या सांसद है, या फिर साधारण एक नागरिक की तरह ही उसका बिहेवियर होगा। और इस तरह से उसको कहीं जाने का हक नहीं है, जैसा कि किसी मंत्री को भी होता है। तो शायद राहुल गांधी ने ये किताब संविधान की पुस्तक पढ़ी ही नहीं, और वो किसी गलतफहमी में रहे कि ऐसा कुछ है। तो वो अभी भी वो समझते हैं। अच्छा, एक और बात है कि ये जो लोकसभा में या राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोजीशन है, ये 1947 से 1977 तक नहीं थी। ये तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब उस समय मोरारजी देसाई ने एक प्रावधान किया था कि अगर आपके पास सदन में 10% से अधिक सदस्य हैं तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन दे दी जाएगी, और उसको कैबिनेट मंत्री के बराबर सेक्रेटरीट वगैरह दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। इससे अधिक कुछ नहीं। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो दोनों गए, तो वो ये समझते हैं कि उनका तो अधिकार है। वो अभी यही समझते हैं कि हम तो राजा हैं, हम तो एक राइट क्लास है, हम तो एकदम सब लोगों से ऊंचे उठ कर हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री या कोई मंत्री कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जबकि संविधान को उन्हें पढ़ना चाहिए, और संविधान के तदर्थ जो अधिकार दिए गए हैं उनकी उनको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही हमेशा लाल किताब उठा के दिखा देना से कोई काम नहीं चलेगा। तो ये एक बात है। लेकिन अभी भी उनमें अहंकार है। वो अहंकार की उनके नाना उनकी दादी परनाना उनके प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके पिता प्रधानमंत्री थे, और अभी पिछले 10 सालों में उनकी माँ ने एक सरोगेट प्राइम मिनिस्टर का काम किया था। पूरी ताकतें उसके पास थी, तो उनको ये अधिकार है। प्रधानमंत्री से भी अपने आप को बड़ा समझते हैं। अब उनसे वैसे भी सुरक्षा, जेट क्लास सुरक्षा तो उनसे छीन ली गई है, और धीरे धीरे हो सकता है ये भी काम हो जाए। और जिस तरह से वो पार्टी को ले जा रहे हैं, तो नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा भी उनकी नेतागिरी भी ये चलेगी। यही एक सोचने वाली की बात है कि कांग्रेस के जो इतने बड़े बड़े नेता हैं, जो कि काफी अपने आप में सक्षम है, टैलेंटेड हैं और गुणवान है, वो क्यों इनको ढोए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है। यदि आपके पास हो तो जरूर इसको लिखिएगा। तो आज का बेसिक मुद्दा यही था कि ये लोग जो अपने अहंकार से मानते हैं कि अहंकार से दूसरों को सबसे बड़ा मानते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को भी अपने से छोटा मानते हैं। तो यही विषय था, यही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। आपको ये जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।